नंबर में इनको दे दो भाई 90%। अभी भी देखो टेबल के फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है देखो, जब हम CSS पढ़ेंगे उसको तो देख रहे होंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू IP टेक। ठीक है, जहाँ पे अभी हम देख रहे होंगे क्या, टेबल को। ठीक है, इससे पहले जो हमने देखा था वो क्या देखा था, लिस्ट के बारे में देखा था। ठीक है, और देखो अभी ना ये जो वीडियो जाएगी आपको, ये आपके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट के लिए है। मतलब अपने थ्योरी में बहुत लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है, बट अभी क्या है ना, जैसे मैं करा रहा हूँ, जिनको एकदम अभी नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब थ्योरी देख के भी नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, और चीज़ों को बहुत ही बेसिक से जाएंगे। ठीक है, और एक एक टैग को हम क्या करेंगे, परफॉर्म करके देखेंगे अपने स्क्रीन पे। ठीक है, तो थोड़ा सा बता दें कि इससे पहले हमने क्या देखा था, लिस्ट देखा था। ठीक है, ठीक है, और थ्योरी वाले पार्ट में तो हमने कवर किया ही है ना, टेबल को, फॉर्म को। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, अभी स्क्रीन पे परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं टेबल की बात करूँ तो टेबल क्या है, देखो जब भी हम रॉ और कॉल्यूम में क्या करते हैं, डेटा को सजा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा भाई, टेबल हो जाता है। ठीक है, अगर इसका बेस्ट एग्जांपल देखूँ ना, तो सब कोई जानता होगा MS एक्सेल। ठीक है, अब नया नया नाम भी हम लोग सुनते होंगे, गूगल शीट्स का। ठीक है, तो ये जो होंगे ना, दोनों बेस्ट एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम भी क्या करेंगे, HTML में। ठीक है, हम अपना टेबल बना रहे होंगे। ठीक है, विद इन 1 सेकेंड। ठीक है, चलो, और उससे पहले देखो, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा ना भाई कि इसको क्या कहते हैं। देखो ये जो आपको सीधी लाइन दिख रही है ना, ये जो टेबल स्टार्ट से लेके एंड यहाँ से ऐसे, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये जो खड़ी खड़ी ऐसे आ रही है। ठीक है, और जो ऐसे सीधी जा रही है। ठीक है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं। ठीक है, अगर इतना नहीं समझ पाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे, अपना टेबल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो यही ज़रूरी है। ठीक है, कि रॉ किसको कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। ठीक है, अभी ये समझ में आया। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, वैसे तो हमने कवर किया है। ठीक है, बट फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, अब कोड कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो ये जो TR है ना, TR क्या है, टेबल रॉ है। ठीक है, TD क्या है, आपका टेबल डेटा है, या फिर आप कह सकते हो सेल है। ठीक है, TH क्या है, आपका टेबल हेड कहो। ठीक है, या फिर टेबल हेडर कहो। ठीक है, मतलब एक तरीके का ये टाइटल का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, टाइटल का काम करता है। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिर से बता दूँ, तो देखो ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो ना ऊपर में, हम TH लिखते हैं। ठीक है, इसमें हम TH डालते हैं, लाइक टाइटल डालते हैं। लेकिन ये जो TD यूज़ होता है, मतलब ये जो आपको खंदा खंदा दिख रहा है ना, बॉक्स बॉक्स, इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। आप एक्सेल भी जानते होगे ना, तो उसमें भी हम इसको क्या कहते हैं, सेल ही कहते हैं। ठीक है, तो सेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, TD यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ फिर। हाँ, इसको, अब ये जो टेबल है ना, अब हम क्या करेंगे, ऐसा सेम टेबल हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, ऐसा सेम टेबल हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलो फिर चलते हैं, हम अपना फोल्डर बना रखे थे ना HTML के, इसको ऑन करते हैं। ठीक है, पहले तो मैंने बताया था कि इसको डायरेक्टली फोल्डर से ओपन करने के लिए क्या करेंगे, टैब पे जाएंगे, यहाँ पे CMD टाइप करेंगे। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। और इसके लिए कोड स्पेस डॉट, ठीक है, या फिर फुल स्टॉप कह सकते हो उसको। ठीक है, डे 3। ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, अब अपना एक डे 4 बना लेते हैं। ठीक है, .html। ठीक है, ये देखो हमारा एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ कुछ इंपोर्ट करा रखा है, लाइक ऑडियो, अभी बताऊँगा ना टैग्स वगैरह में, तो मैं पहले से यहाँ पे ला के रखा हूँ ताकि एग्जांपल देना आसान हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना HTML फाइल को क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे होंगे, मतलब जो सिंटैक्स वगैरह है वो खुद ही आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं क्या करूँगा, टेबल बनाना है ना, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, टेबल टैग लेंगे। ठीक है, और उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइव कर देते हैं, ताकि जो हम करेंगे वो हमारे स्क्रीन पे भी दिखेगा। ठीक है, चलो फिर स्क्रीन को साइड में कर लेते हैं। ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, अभी दिख रही है ना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो पहले तो TR। ठीक है, TR के अंदर क्या जाएगा, अब TH जाएगा। ठीक है, TH में क्या जाता है, मैं क्या बनाना था, वो आउटपुट क्या था, ये बनाना है ना हमें। ठीक है, चलो आ जाओ, समझते हैं। ठीक है, पहले तो नेम डालते हैं। ठीक है, देखो आपको नेम दिख रहा है ना, फिर इसी प्रकार
टी आर मतलब होता है रॉ, रॉ मतलब क्या बताया था मैंने, पहले यहाँ आया फिर उसके बाद यहाँ दिखेगा आपको, फिर यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे अगर जब लाइन में ऐसे दिखेगा ना, ठीक है, तो ये आपको क्या दिखेगा, रॉ दिखेगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे टी आर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। टी एच मतलब हेडर, ठीक है, ठीक है, क्या है, टेबल हेडर, या फिर कह सकते हो फिलहाल के लिए टाइटल, ठीक है। तो मैं अभी क्या डाल रहा हूँ, टाइटल डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर एक टी एच लेता हूँ, जहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, स्टूडेंट का नेम है, हाँ अच्छा, रोल नंबर है, फिर नेम है, फिर मार्क्स है ना, यही है ना, ठीक है। नेम डाल देते हैं फिलहाल में, फिर एक ले लेते हैं जहाँ पे हम डालेंगे क्या, मार्क्स, और जहाँ पे हमने नेम कर रखा था इसको क्या कर देते हैं, रोल नंबर, ठीक है। देखो भाई इतना तो हमें समझ में आ रही है, बट ये टेबल के फॉर्मेट में नहीं दिख रही है ना, दिखेगी दिखेगी, एक सेकेंड, वही तो हमें समझना है, ठीक है, वही हमें समझना है, ठीक है। देखो हमारा एक रो हमारा क्या हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। एक रो हमारा क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। चलो फिर दूसरे रो पे काम करते हैं, ठीक है। दूसरे रो में हमें क्या करना है, डेटा फिल करना है ना। तो डेटा फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल पे काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टेबल डेटा, ठीक है, सेल बनाएंगे, ठीक है। तो टी डी यूज़ करेंगे, टी डी यूज़ करेंगे तो रोल नंबर की जगह पे 1 डाल देते हैं, ठीक है। फिर टी डी लेते हैं, इसमें एक नाम डाल देते हैं, अंकित ही डाल देते हैं, ठीक है। देखो डेटा आ रही है ना वैसे वैसे। फिर टी डी लेते हैं, एक मार्क्स में दे देते हैं 85 दे देते हैं, बहुत है इतना, है ना। अभी भी टेबल जैसा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अभी बताऊंगा मैं कैसे दिखेगा, ठीक है। देखो ये एक रो हमारा ये कंप्लीट हो गया, दूसरा रो ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, एक और रो बना लेते हैं, क्योंकि हमारा जो ये फिगर है ना, इसमें क्या है ना, 2 दिख रहा है ना, तो एक और डेटा हम बना लेते हैं, ठीक है। देखो टी आर एक और रो बनाया, इसके अंदर क्या किया, टी डी यूज़ किया, ठीक है। इसमें अब क्या करेंगे, हम डेटा फिल करेंगे, तो रोल नंबर 2, ठीक है। एक और चीज़ बताऊँ, देखो टी डी मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 और चाहिए ना, यहाँ पे 2 प्रेस करोगे ना, ये क्या हो जाएगा, आपको 2 दिख जाएगा, मतलब 2 बना हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है वैसे, ठीक है। तो इसमें डाल देते हैं हम, ठीक है। समझ में आया, हमने पहले क्या किया, ठीक है। देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम समझ गए ना, तो हम एडवांस भी समझ जाएंगे कि हम आगे आगे जो जो टैग है ना वो यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहले क्या किया मैंने, एक टेबल लिया, ठीक है। उसके अंदर पहले मैंने एक रो बनाया, ठीक है। रो कौन सा था, वो ये वाला था, ठीक है, ठीक है। मार्क्स, रोल नंबर, नेम और मार्क्स का, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और रो लिया, जहाँ पे मैंने क्या किया, डेटा फिल किया, ठीक है, जो कि मैं टी डी का यूज़ किया, ठीक है। रॉ क्रिएट करने के लिए टी आर, ठीक है, डेटा फिल करने के लिए टी डी, और जो टाइटल हम बना रहे हैं उसके लिए क्या, टी एच, ठीक है। अभी इतना हमारा क्या हो गया भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे अगर आपको डेटा फिल करते जाना है तो एक काम करो, इसको कॉपी कर लो या अपना डेटा फिल करते रहना, ठीक है। ऐसे करते जाओगे, आपका क्या हो जाएगा, डेटा आपको देखो ऐसे आते जाएगा, ठीक है। ये अपने हिसाब से चेंज कर लेना वैसे, ठीक है। चलो तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है, ठीक है, थोड़ा सा ये देख रहे होंगे, हाँ कैप्शन वगैरह देखते हैं, ठीक है, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। हमने क्या क्या देख लिया अभी, टेबल देख लिया है, ठीक है, टी आर देख लिया, टी डी देख लिया, टी एच देख लिया, ठीक। थोड़ा कैप्शन देखते हैं, और ये जो 3 चीज़ है ना, ये आप खुद से करोगे, ठीक है। 2 चीज़ मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ फिर, इसको क्या करता हूँ मैं अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। कमेंट के लिए मैंने क्या बताया था, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका कमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आ जाओ, अब क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। किसके लिए, हमारे पास एक आउटपुट दिखेगा आपको, एक सेकंड। अब हमें क्या करना है भाई, ये क्रिएट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना एक गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मार्क्स जो है ना, मार्क्स जैसे ये जो कोड देख रहे हो ना आप, ये जो कोड देख रहे हो, पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्या आएगा इसका आउटपुट, और सेम हम वैसा बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि एडिटर से थोड़ी सी गलती हो गई है। चलो फिर क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। देखो अभी क्या गलती हुई थी, ये जो मार्क्स था ना वो नहीं दिख रहा था, ठीक है, उस वाले पिक्चर में, ठीक है। इस वाले पिक्चर में मार्क्स नहीं दिख रहा था, ठीक है। हमें एकदम सेम टेबल वैसा ही बनाना है, ठीक है।
यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, रोल नंबर दिख रहा है, नेम दिख रहा है और मार्क्स दिख रहा है। और मार्क्स में 2 सब्जेक्ट हैं, क्या है, मैथ है और साइंस है, ठीक है। यही चीज़ हमें बनाना है, ठीक है। जहाँ पे हमें क्या क्या समझना है, देखो अभी हम टेबल वगैरह समझ चुके हैं, टी आर समझ चुके हैं, टी एच समझ चुके हैं और टी डी समझ चुके हैं, ठीक। हमें नया नया क्या समझना है, ये जो आपकी रिपोर्ट कार्ड, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड आया ना, ठीक है, इसको हम कैप्शन टैग से लिखते हैं, ठीक है। और आपको 2 स्पैन टैग समझने होंगे, ठीक है। एक हो गया आपका रॉ स्पैन, ठीक है, एक हो गया कॉल स्पैन, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। इसको भी मैं क्या करता हूँ भाई, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल लेते हैं, ठीक है। टेबल के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे कि एक रॉ क्रिएट करेंगे ना, ठीक है। रॉ क्रिएट करने के लिए हम टी आर यूज़ करेंगे, टी एच, ठीक है। टी एच में हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, रोल नंबर लेंगे, है ना, ठीक है। हमने रोल नंबर क्या कर लिया, ले लिया, ठीक है। फिर एक लेंगे जिसमें हम क्या डालेंगे, नेम, ठीक है। देखो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, समझना है आखिरकार क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या लेंगे, मार्क्स लेंगे, ठीक है। यही था हमारा, जैसे हमने इससे पहले बनाया था, ठीक है। ये देखो तीनों बन रहा है, ठीक है। और इससे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, बॉर्डर ऐड कर देता हूँ ताकि वो दिखे भी, ठीक है। चलो अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, कैप्शन तो हम लोग लेट से भी ऐड कर देंगे, अगर हम कर ही रहे हैं तो कर देते हैं, ठीक है। कैप्शन में आप डाल दो स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो वो आपको दिख रहा है स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। कैप्शन का बस यूज़ यही है, वो टैग दिखाता है, ठीक है। इसके बदले हम ये भी तो कर सकते थे ना, H1 ले लेते हैं, यही चीज़ सेम कर सकते थे, अरे ठीक है। देखो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसको अगर मैं चाहूँ तो छोटा हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते थे कंट्रोल, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, H5 ले लेते हैं तो भी तो काम हो जाता ना, ठीक है। बट देखो अंतर क्या है कैप्शन और इसमें, अभी आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा बोल्ड टाइप दिख रहा है ना, बट ये देखो एकदम नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। तो ये अंतर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कैप्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। हमारा एक रो क्या है, बन चुका है, ठीक है। देखो हमारा एक रो बन चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे ना, हम एक और बनाएंगे, वो क्या रहेगा हमारा, मार्क्स के अंदर क्या था, 2 डिवाइड था ना, क्या था, 2 डिवाइड था, 2 सेक्शन डिवाइड था, पहला था मैथ और क्या था, दूसरा साइंस था, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक रॉ क्रिएट करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। तो हमने तो कर दिया, ठीक है। अब देखो 2 चीज़ था, ठीक है, मैथ था, ठीक है। समझो यहाँ पे, अगर समझ गया ना तो फिर दोबारा वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और क्या लेंगे, हेडर लेंगे जो कि रहेगा आपका साइंस के लिए, ठीक है। अरे यार, ठीक है, ठीक है। देखो ये साइंस आ गई, ठीक है। बट ये तो यहाँ दिखा रहा है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 2 फंदा क्या करेंगे, खाली कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर वो आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे आपका कॉलन स्पेस, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, स्पैन, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हम यही यूज़ करेंगे और कितना, 2 आएगा ना, ठीक है। 2 हमने दे दिया, ठीक है। अब इन दोनों को भी तो देना पड़ेगा ना रॉ, ठीक है। अभी अगर नहीं समझ में आएगा ना तो इसके लिए हम एक और टेबल बनाएंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये रो स्पैन है, अभी देखो थोड़ा सा डिफरेंस पता चल रहा है ना, उसी प्रकार जब इसमें भी कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या पता चला, हम इसको क्या किए ना, रॉ स्पैन मतलब 1 और 2, जैसे ये देखो 1 है रो,
ठीक है, और ये दूसरा रो है, ठीक है, ठीक है, ये एक रो है और ये दूसरा रो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, इन दोनों में हमने मर्ज कर दिया, ठीक है, हमने क्या किया, मर्ज कर दिया, ठीक। लेकिन ये जो कॉलम स्पेस है, कॉलम मैंने क्या बताया था, ये जो खड़ी खड़ी लंबी लाइन आती है ना, उसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को क्या किया उसने, मर्ज कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल डेटा क्या करेंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। डेटा कैसे फिल करेंगे, मैंने क्या बताया था, एक और रॉ क्रिएट करना पड़ेगा और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, टी डी का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि डेटा फिल करना है, ठीक है। रोल नंबर की जगह पे डाल देते हैं 1, ठीक है। और मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था ना, कोड नहीं करना हो तो क्या बताया था, मल्टीप्लाई करना है कितना, 2 बार, ठीक है, ठीक है। सेव करता हूँ, लेकिन हमको एक और बार करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ, नेम की जगह पे क्या करेंगे, कुछ भी डाल दो, मार्क्स में दे दो 85, ठीक है। मैथ में कितने आए होंगे, साइंस अच्छा था भाई, ठीक है। तो चलो देखो, ये दिख रहा है ना, वैसे हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर जितना भी डेटा आपको फिल करना है आप फिल कर सकते हो। देखो समझने वाली बात ना, यहाँ पे 2 ही 3 चीज़ थी, ठीक है। आपको ऐसे क्या करेगी, डेटा दिखती चली जाएगी, ठीक है। ऐसे आप उसको एडिट कर सकते हो जो भी, ठीक है। देखो मेन चीज़ यहाँ पे क्या था, ये समझना था, ये 2 टैग, ठीक है। आपका क्या था, एक रॉ स्पैन, ठीक है, और कॉलन स्पैन, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या किया इसमें, रॉ स्पैन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो 2 ठे रॉ होता है ना, उसको एक करने के लिए, ठीक है, ठीक है। कॉलम स्पेस क्यों, ताकि इन दोनों का जो कॉलम है ना, वो क्या हो सके, एक हो सके, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। अभी देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे ना, अपने कॉलेज का टाइम टेबल बनाएंगे, नहीं तो स्कूल का टाइम टेबल बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम कॉलेज का टाइम टेबल बनाएंगे, नहीं तो स्कूल का टाइम टेबल बनाएंगे, तो शायद बेटर तरीके से हमें क्या समझ में आएगा, उन दोनों टैग का मतलब समझ में आएगा, ठीक है। देखो मैंने क्या कर लिया, टेबल टैग ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, TR ले लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं TH डालता हूँ, पहला तो सब्जेक्ट डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, मंडे संडे होता है, यही होता है ना, चलो डालो फिर TH इंटू 5, राइट। हाँ, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे आता है ना, ठीक है। तो इसको अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना, मैं शॉर्ट में डाल देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लंबी ना बने, ठीक है। तो देखो हमारा क्या हो रहा है, वो रॉ वाइज आ रहा है, ठीक है। ये TR का मतलब तब तो समझ में आ गया होगा, TH मतलब भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको टेबल जैसा दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, बस बॉर्डर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब देखो बॉर्डर दिखने लगा, तो मतलब टेबल जैसा दिखने लगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, सीधे क्या करेंगे, डेटा फिल करते हैं, तो आ जाओ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, TD ऐड करता हूँ, TD के अंदर क्या डालता हूँ, हाँ, TD के अंदर क्या डालते हैं, मैथ्स रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे साइंस भी रहेगा, ठीक है, ठीक है, साइंस भी रहेगा। फिर यहाँ पे इंग्लिश रहेगा, मैं कुछ गलत बना रहा हूँ क्या, ठीक है, चलो कोई ना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, एक कॉलम स्पेस बनाता हूँ, ठीक है, जिससे नहीं कॉलम क्यों, रॉ बनाना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि हमें तो सब्जेक्ट को बीच में लाना है, ठीक है। तो कितने रॉ स्पेन में हमें कितना डालना पड़ेगा, फ़िलहाल मैं 5 डाल देता हूँ, ठीक है। मतलब अब जितने ये 5 डेटा फिल करोगे ना, तब तक ये क्या रहेगा, बीच में रहेगा, ठीक है, ठीक है। फ़िलहाल इंग्लिश डाल दिया हमने, ठीक है। फिर TD लेते हैं, हिंदी डाल देते हैं,
ठीक है। फिर क्या ले लेते हैं भाई, हमारा यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, लंच हो जाती है, लैब ले लो, यही होता है ना। अब एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, देखो अभी मैं यही समझाना चाह रहा था। ये आपको ऐसा क्यों दिख रहा है पता है? क्योंकि मैंने ना ट्यूसडे को ज़्यादा बड़ा लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको सही दिखेगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया कि एक टेबल बनाया है। ठीक है, टेबल में मैंने क्या किया, अपना जो भी था आपका डे वाइज मैंने वो से डिवाइड किया। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ये मुझे समझाना था। मैं सब्जेक्ट को बीच में कैसे लेके आया? ठीक है, मैंने तो बस वैसे ही डेटा फिल किया ना। देखो हम लेके कैसे आए, हम ये रोज पेन से। रोज पेन में क्या होता है कि ये जो अभी देखो एक रो ये बना होगा ना, ठीक है, ये देखो ये मंडे वाला जो है, एक रो यहाँ बना होगा, दूसरा रो यहाँ बना होगा, तीसरा रो यहाँ बना होगा, चौथा रो यहाँ बना होगा, पांचवा रो यहाँ बना होगा। ठीक है, लेकिन ये जो रॉस पेन है ना, ये क्या किया कि इन सबको क्या कर दिया, एक में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, जिसके कारण सब्जेक्ट जो है वो क्या है, बीच में आया। मतलब ये जो एक पूरा क्या बन पाया, वॉल्यूम बन पाया। समझ में आ गया? ठीक है, ये था रॉस पेन। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं मुझे कॉलम बनाना पड़ेगा, तो ये जो हमारा पहले वाला जो हमारा टेबल था, ठीक है, पहले वाला जो हमारा टेबल था, ठीक है, वो काम आएगा। एक सेकेंड, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, सेम उसी प्रकार जैसे अभी मैंने सब्जेक्ट बताया ना, उसी प्रकार जब मैंने मार्क्स में बना रहा था ना, तो देखो ये हमारा एक रॉ है ना, रॉ में हमने क्या किया, दो कॉलम डिवाइड किया। समझ में आया? इसीलिए हमने यूज़ किया था कॉलम स्पैन। ठीक है, आई होप ये दोनों एग्जाम्पल से ये जो टर्म है ना वो क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है ना अभी भी, तो भाई प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो और मेरे को कमेंट करके भी बताओ। ठीक है, चलो ये तो अभी टेबल ख़त्म हुआ हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में। देखो अब देखो ये है तुम्हारा छोटा छोटा टैग है। ठीक है, ये तुम्हारा ये टी हेड है, टी बॉडी है, ये टी फुट है। ये तुम यूज़ करो, इम्प्लीमेंट करो और फिर मुझे बताओ। ठीक है, चलो ये ऑडियो टैग देखते हैं, वीडियो टैग देखते हैं, आई फ्रेम देखते हैं। ठीक है, चलो फटाक से देखते हैं फिर। ठीक है, अब इन सबको क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, ऑडियो टैग ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ऑडियो यूज़ करोगे ना, तो देखो ये टैग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ, जो मैं लिखता हूँ, क्लिक टू। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, वो ऐड करूँगा सोर्स। ठीक है, हमारा क्या रहेगा वो, देखो यहाँ पे मैंने सोर्स का एड्रेस डाल दिया, वो चीज़ अब दिखनी चाहिए। क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ और बताया था आपको, वो था टाइप।
टाइप का काम क्या है, ये क्यों नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं किसके बारे में, ऑडियो टैग के बारे में। ठीक है, देखो ऑडियो टैग में क्या है ना, हम ऑडियो टैग का यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि म्यूज़िक को क्या कर पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ठीक है, क्या कर पाएँ, म्यूज़िक को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ठीक है, जैसे बहुत बार क्या होता है ना, हम अपने वेबसाइट में क्या करते हैं, ऑडियो वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे ना, ऑडियो टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, बट देखो अगर तुम डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट करोगे ना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑडियो टैग यूज़ किया, देखो हुआ, नहीं हुआ ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ऑडियो टैग तो ऑन करना है। ठीक है, ऑडियो टैग का ही यूज़ करना है। ठीक है, बट यहाँ पे हम सोर्स कोड नहीं देंगे, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोर्स नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मीडिया का भी यूज़ नहीं करेंगे हम। ठीक है, देखो मैंने वैसे तो यहाँ पे बताया आपको ना। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोर्स का जो भी आपको देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा सोर्स टैग है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, CRC का यूज़ करते हुए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा आ गया। और इसके अंदर अगर हम टाइप यूज़ करते हैं, वो भी करके देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, MP3 है। ठीक है, अब अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से ये चीज़ हटा दूँ, ठीक है, अभी मैं एट्रीब्यूट भी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, अरे क्या था, ठीक है, ठीक, टाइप से हम बता देंगे। ठीक है, टाइप हमारा जो है वो हम बता देंगे। ठीक, तो ऑडियो टैग कैसे यूज़ करना है देख लिया ना। ऑडियो टैग में अगर तुम डायरेक्टली ऑडियो यूज़ इम्प्लीमेंट करोगे CRC के थ्रू, नहीं काम करेगा। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल टैग का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे सोर्स में, ठीक है, वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, पाथ का नाम डाल देंगे। ठीक है, उसी प्रकार आप वीडियो ऑडियो टैग जो मैं बताया, उसी प्रकार आपका वीडियो में भी सेम होगा। ठीक है, वीडियो में क्या होगा, आप क्या करोगे, बस अभी फ़िलहाल कोई वीडियो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर वही गलती करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक, अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सोर्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी फाइल है आपका, कुछ भी डाल दो, ऑडियो यही फ़िलहाल डाल दो। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो एज अ वीडियो फॉर्मेट में आप उसको क्या कर सकते हो, ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा ऑडियो टैग और वीडियो टैग दोनों हमारा कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो हमें क्या पढ़ना है ना, आई फ्रेम पढ़ना है। ठीक है, आई फ्रेम क्या बताया था मैंने आपको, एग्जांपल दिया था उस दिन बोर्ड पे, कि एक वेबसाइट के अंदर एक वेबसाइट हो, उसको क्या कहेंगे हम, आई फ्रेम
कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर मुझे वैसा बनाना है तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, आई फ्रेम टैग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सिंपल, यहाँ पे देखो मैंने मेंशन भी किया हुआ है, क्या होता है भाई, इनलाइन फ्रेम होता है वैसे, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, एम्बेड करते हैं किसको, अनदर HTML पेज को, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, हमारा सिंटैक्स देख रहे हो यहाँ पे, सिंपल। इसमें हम क्या करेंगे, आई फ्रेम लेंगे, ठीक है। सोर्स कोड में क्या करेंगे, उसका पेस्ट करेंगे। मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। आई फ्रेम लिया हमने, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है ना, google.com खोलना है, ठीक है। मैंने, सॉरी, यहाँ से नहीं खुलेगा, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक, ये हमारा देखो गूगल खुला ना। या फिर एक काम करते हैं, IP टेक खोल लेते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा खुला ना। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलो, यहाँ पे क्या करता हूँ ना, सोर्स में इसका लिंक जो है, जो URL है, मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मेंशन करूँगा, ठीक है। देखो, ठीक है, देखो एक वेबसाइट के अंदर क्या हो रहा है, हमारा दूसरा वेबसाइट चल रहा है, ठीक है। अब आप चाहोगे ना तो इसमें CSS ऐड करके इसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जैसा आपको लगे उस हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, हम बेसिकली कवर करेंगे किस में, CSS में। लेकिन HTML का हमारा क्या है, टैग है ना, इसके कारण हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें बस जानना है कि इम्प्लीमेंट करके देखना है इस चीज़ को, ठीक है। आई फ्रेम हमारा ऐसे काम करता है, एक अंदर, एक वेबसाइट के अंदर दूसरा वेबसाइट, ठीक है। चलो आई फ्रेम तो हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं फॉर्म के बारे में, ठीक है। देखो, फॉर्म मैंने बताया था, ठीक है। फॉर्म मैंने क्या बताया था कि जहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, यूज़र से या जो भी यूज़र होंगे, चाहे वो जो कस्टमर हैं या स्टूडेंट हैं या जो भी, जब हम उनसे कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एक पेज के फॉर्मेट में, ठीक है, जो कि क्या कहलाएगा, हमारा फॉर्म कहलाएगा। जैसे क्या डेटा कलेक्ट करते हैं, ये भी तो मैटर करता है ना। अब देखो, फॉर्म भी अलग अलग टाइप के होते हैं, सर्वे फॉर्म अलग होता है, एडमिशन फॉर्म अलग होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलग होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार तो जो हम डेटा उसको कलेक्ट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, फॉर्म ही कहलाता है, ठीक। तो अभी देखो हम क्या कर रहे होंगे ना, क्या बनाएंगे, लॉगिन पेज बनाए, साइन अप पेज बनाए, ठीक है। तो हम पेज बना रहे होंगे, ठीक है। क्यों बना रहे होंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है ना, टर्म सीखना है। बनाना तो हमको CSS के साथ ही है, ठीक है। अभी मुझे समझना है, ठीक है। क्या समझना है, हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। फॉर्म बनाएंगे जहाँ पे चीज़ों को देख रहे होंगे, जैसे ये सब भी हम देखेंगे, ठीक है, चेकबॉक्स वगैरह, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पेज बनाते हैं, ठीक है, फॉर्म बनाते हैं और देखते हैं, ठीक। जहाँ पे हम टेक्स्ट इनपुट को देखते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ फिर देखते हैं। मैं क्या करता हूँ ना, इसको पूरा क्लीन करता हूँ, बहुत ज़्यादा भर गया, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से कैप्शन ले लेता हूँ। अभी मैंने कैप्शन टैग पढ़ा है ना। बेसिकली ये क्या है, हमारा एक फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेंगे ना, एक इनपुट लेंगे, ठीक है। या फिर इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म टैग के अंदर भी तो ले सकते हैं ना। इसको फॉर्म टैग के अंदर ले लेना है, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। समझ में आया। हम क्या लिए, एक फॉर्म लिया हमने, ठीक है। फॉर्म टैग के अंदर क्या किया, एक इनपुट टैग लिया जिसमें टाइप हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। हमारा क्या है, ये टाइप जो है टेक्स्ट है, ठीक। और ये जो प्लेस होल्डर है ना, प्लेस होल्डर का काम क्या होता है कि ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ना, इसके अंदर जो आपको लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, योर नेम, तो वो हम कहाँ डालते हैं, प्लेस होल्डर में डालते हैं, ठीक है। चलो एक और इनपुट लेते हैं, ठीक है, इनपुट टैग लेते हैं। इसके अंदर हम क्या डालेंगे ना, मेल डाल देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और, टेक्स्ट ही रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लेस होल्डर पे क्या डालते हैं, ये ईमेल डाल देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका क्या दिखेगा, ईमेल दिखेगा, ठीक है। बट एक चीज़ बताओ, मैं अगर ऐसे दिखाऊं तो ये बस सिंपल टेक्स्ट आ रहा है ना, बट हम जब भी हम ईमेल लेते हैं ना किसी से, तो यहाँ पे टेक्स्ट पे हम क्या डालेंगे, ईमेल ही डालेंगे, ठीक है। क्या डालेंगे, ईमेल डालेंगे, ताकि हमारा जो फॉर्मेट लेना वो ईमेल का ले अब, ठीक है। जैसे देखो ये ईमेल लिया ना आपका, ठीक है। अब एक चीज़ और लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर सकता हूँ, बी आर का नाम आप सुना है, ठीक है। बी आर फिलहाल ले लेते हैं, ताकि जब मैं सी एस एस बताऊँ ना तो और अच्छे से बता पाऊँ आपको। देखो बी आर क्या है ना, ब्रेक कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, नीचे ला देता है, ठीक है। अगर आपको वैसे अच्छा लग रहा है तो वैसे भी कर लेंगे, ठीक है, वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और लेते हैं, नेम ले लिया, ईमेल आईडी ले लिया। अब एक काम करते हैं ना, पासवर्ड क्रिएट करा लेते हैं, ठीक है। तो देखो पासवर्ड क्रिएट कराने के लिए भी हम क्या करते हैं, इनपुट ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट पे हम टेक्स्ट नहीं लिखते हैं, टेक्स्ट पे हम क्या लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, ठीक है। अभी मैं अंतर भी बताऊंगा ऐसा क्यों लिखते हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर जो है ना, प्लेस होल्डर पे क्या डालेंगे, योर पासवर्ड, ठीक है, ठीक है। अभी देखो मैं जो टेक्स्ट डालूंगा ना वो टेक्स्ट नहीं आएगा, वो क्या आएगा, डॉट 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 करके आएगा, ठीक है। तो देखो ये आ गया ना पासवर्ड। अगर मैं यहाँ पे लेता टाइप पे टेक्स्ट, तो देखो ये हमको बस सिंपल जो मैं पासवर्ड टाइप करता ना वो दिखा देता। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे नंबर डाल दूँ तो क्या वो काम करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। टेक्स्ट नहीं काम कर रहा, देखो मैं टेक्स्ट क्लिक कर रहा हूँ बट वो काम नहीं करेगा, ठीक है। एक बार खुद भी ट्राई करके देखना, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, पासवर्ड लेते हैं। और पासवर्ड क्या है, दिखाने की चीज़ थोड़ी ना है, वो तो हमें पता रहना चाहिए बस, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, ये पासवर्ड बन के आ गया, ठीक है। मतलब पासवर्ड के लिए हमारा एक बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, अब सबमिट बटन भी तो चाहिए होगा ना, तो बटन ले लेते हैं, ठीक है। तो बटन टैग ले लेते हैं, जहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ठीक है। देखो ये हमारा बटन टैग है, जो हमारा क्या बता रहा है कि अब सबमिट हम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये एक फॉर्म बन चुका है हमारा, ठीक है। बट थोड़ा सा और स्टाइलिंग करने के लिए आप बी आर यूज़ करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ तो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म है, ठीक है। इसको और अच्छे से क्रिएट करूँगा कहाँ पे, सी एस एस पे, ठीक है। अभी देखो हमें क्या क्या समझना है इसमें, हम क्या क्या बताएं आपको, टेक्स्ट इनपुट बता दिया है ना, पासवर्ड के बारे में बता दिया, ईमेल भी बता दिया आपको, ठीक है। हाँ अब कुछ और चीज़ें करते हैं, लाइक आपका जो रेडियो बटन्स होते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हाँ ये यहाँ ले लेते हैं हम, इनपुट ले लिया हमने, ठीक है। ये नेम यूज़ कर रहे होंगे हम सी एस एस के लिए, ठीक है। आईडी भी, आईडी क्या मैंने बताया था ना, सिलेक्टर है, ठीक है। चलो अभी हम क्या ले रहे होंगे, टाइप हो गया हमारा, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लेंगे, जेंडर ले ले क्या, प्लेस होल्डर पे हम क्या ले लेते हैं, एक सेकेंड, नेम वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे एक जेंडर का ही बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, वैल्यू ले लो आप, यहाँ पे डाल दो, आप कुछ भी डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे डाल दो प्लेस होल्डर, मेल लिख दो, एक काम करो ये मत लिखो यार, वैल्यू तो मैं अभी तो जेंडर डालेंगे हम, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, रेडियो ले रहे होंगे, ठीक है। वैल्यू में मेल, नहीं डाल दो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दो, ईमेल, ठीक है।
ठीक है। तो एक चीज़ देखो, मैंने ना रेडियो बटन से क्या किया कि क्लिक कराने के लिए, ठीक है, ये सब हम देख रहे होंगे ना, ये जो आप एक देख रहे हो ना दोनों सिलेक्ट हो गया, तो ये सब जो नहीं सिलेक्ट, इसके लिए हम कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, जो कि हम देख रहे होंगे आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो देखो हमने रेडियो बटन का क्यों यूज़ किया, ताकि इसमें हम क्या कर पाएँ, हम ऐसे जो स्क्वायर वाला आता है ना मल्टीपल चॉइस या है ना, उस टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे बना पाएँ या फिर उस टाइप का बॉक्स हम बना पाएँ, ठीक है। इसके लिए हम रेडियो बटन यूज़ करते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। उसी प्रकार हमारा क्या होता है ना चेक बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स को क्या कर रहे होंगे हम समझ रहे होंगे, ठीक है। चेक बॉक्स देख लेते हैं जल्दी से, इसको भी क्या करेंगे इनपुट के तौर पे लेके जाएंगे। टेक्स्ट टाइप में हम क्या डाल देंगे, चेक बॉक्स डाल देंगे, ठीक है। वैल्यू में आप जो डालना हो फिलहाल डालना, मैं यहाँ पे क्या डाल दूँ चेक बॉक्स पे, एक काम कर लेते हैं, ईज ले लेते हैं फ़िलहाल में, और यहाँ पे डाल देते हैं, अरे अभी ठीक है ना, ठीक है। अब इसी को आप क्या कर सकते हो ना, कॉपी कर लेना, मैं इसको फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ, आप कॉपी मत करना यार, ठीक है, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। 18+ ऐसे डाल देता हूँ, 20 से 25, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, ये आपका चॉइस बना सकते हो, ठीक है। अब जाके एक चीज़ और आपको देखना है कि इसको 1 बाई 1 कैसे लाना है, ठीक है। अब देखो ये ड्रॉप बॉक्स भी आप बना सकते हो खुद से, ठीक है। अब मैं ये बता देता हूँ, डिफरेंस का भी इसमें बता दूंगा आपको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी हम क्या करते हैं ड्रॉप बॉक्स बना के देखते हैं, ठीक है। ड्रॉप बॉक्स बनाने के लिए ना हम यहाँ पे कोई ड्रॉप एलिमेंट का यूज़ नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सिलेक्ट का यूज़ करेंगे और ऑप्शंस का यूज़ करेंगे, और बहुत बार ना इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने थ्योरी में बताया हुआ है वैसे, ठीक है। चलो फिर बनाते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट के अंदर क्या यूज़ करेंगे, सीधे ऑप्शन में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप डाल दो कुछ भी जो आपको डालना हो, HTML था ना उसमें, ठीक है। इसमें वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। देखो वैल्यू वगैरह का जो यूज़ है ना वो हम तब करेंगे जब CSS पढ़ रहे होंगे, अभी तो हमें समझना है टर्म्स, ठीक है। इसमें आप JS डाल दो, ठीक है। अब देखो ये आपको दिखेगा ऐसे, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ, ठीक है। अच्छा ये नहीं दिख रहा क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने वैल्यू में JS लिख दिया है, ठीक है। अब दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये देखो ऐसे अगर मुझे ड्रॉप बॉक्स बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनपुट का यूज़ नहीं करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, सिलेक्ट का यूज़ कर रहे होंगे, उसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ ये आप ही वीडियो अपना, हाँ ठीक है। ये होता है आपका टेक्स्ट एरिया के लिए, कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट एरिया लिखना है, ठीक है। उसमें नेम में आपको मैसेज डाल देना है, आप उसके अकॉर्डिंग ये जो आपका रॉ दिख रहा है ना वो उसमें आप क्या करना, क्लिक कर लेना, ठीक है। चलो मैं ही करके बताता हूँ उसमें, ठीक है। एक सेकंड, हमारा आउटपुट स्क्रीन कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। हाँ हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया है ना, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में आप क्या डाल सकते हो, टेक्स्ट ही डाल दो फिलहाल, ठीक है। देखो ये आपका क्या हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे ना मैं यहाँ पे एक चीज़ और डाल सकता हूँ, ये प्लेस होल्डर का काम यहाँ पे क्या है, मैसेज डाल देता हूँ, ठीक है। ये देखो प्लेस होल्डर क्या किया, यहाँ पे ये बता रहा है कि इसमें क्या है, मैसेज है, ठीक है। प्लेस होल्डर मतलब कि बॉक्स के अंदर दिखा रहा है मुझे कि यहाँ पे क्या टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई अगर फॉर्म फिलअप करेगा ना तो उसको पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ पे ईमेल डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, यहाँ पे नाम डालना है। तो ये जो बता रहा है ना, ये जो बता रहा है वो कौन बता रहा है, प्लेस होल्डर के कारण हम जान पा रहे हैं, ठीक है। बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट लिख रहा है वो प्लेस होल्डर के कारण, जो कि बता रहा है फॉर्म फिलअप करने से पहले कि वहाँ पे क्या फिलअप करना है, ठीक है।
तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। बटन भी समझ में आ गया, मैंने बटन आपको बता दिया है, ठीक है। देखो अब जो चीज़ था ना, मैंने जो बताया था एक बार यहाँ भी बता देता हूँ कि सिलेक्ट मतलब आप कह सकते हो कि चेक बॉक्स और ड्रॉप डाउन में क्या अंतर है, ठीक है। पहली बात कि ड्रॉप डाउन जो है ना, हम वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे होते हैं, क्या यूज़ कर रहे होते हैं, सिलेक्ट का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। चेक बॉक्स में क्या यूज़ कर रहे होंगे, हम इनपुट का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। पहला डिफरेंस यही होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपके दिख रहा है, ठीक है। सिलेक्ट और ऑप्शंस का यूज़ करते हैं और यहाँ पे इनपुट टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है, चेक बॉक्स के लिए बस। अब ड्रॉप डाउन में क्या होता है ना, हम सिंगल क्लिक कर पाते हैं, मतलब सिंगल चॉइस ही फिलअप कर पाते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, सेट के फॉर्मेट में दिखाई देता है। मतलब ड्रॉप डाउन मतलब क्या होता है, एक बाई एक ना नीचे तौर पे फॉर्मेट दिखेगा आपको, ठीक है, वो होता है आपका ड्रॉप डाउन, ठीक है। चेक बॉक्स क्या है ना, अभी मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था, वो होता है आपका चेक बॉक्स, जैसे ये आप देख लो, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, चेक बॉक्स हो गया, ठीक है। तो देखो हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया, ठीक है, हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया। वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए यार, फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लिस्ट हमने पहले देख लिया था, ठीक है। इस बार हमने क्या क्या देख लिया, ऑडियो टैग देख लिया, ठीक है। ऑडियो में क्या गलती नहीं करनी है भाई, पहली गलती कि सोर्स हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार वीडियो में भी वही करना है, ठीक है। आई फ्रेम भी हमने देख लिया, फॉर्म भी देख लिया हमने, ठीक है। बस कुछ कंपोनेंट हैं जो देखने बाकी थे, ठीक है। वो थे आपके क्या थे, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी बता दिया है, ठीक है। ये देखिए एट्रीब्यूट दिखा देता हूँ, ये क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। जितने भी टाइप वाले चीज़ें हैं ना, ये एट्रीब्यूट है। ये प्लेस होल्डर क्या है, ये एट्रीब्यूट है। ये वैल्यू क्या है, ये सब एट्रीब्यूट्स ही हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है, बस थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा, ठीक है। वो ये है, ठीक है। देखो पहले बताया था हम ना कि HTML4 और HTML5 में क्या डिफरेंस है। पहला कि हमारा उसमें मल्टीमीडिया नहीं था HTML4 में, ठीक है। वो किस में देखता था, मतलब किस पे फोकस था, वो फॉर्म पे था, ठीक है। और आपका इस पे था, क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट और स्टाइलिंग पे था, ठीक है। लेकिन HTML5 आया ना, ठीक है, HTML5 आया तो वो मल्टीमीडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। उसी प्रकार हम आज ऑडियो टैग जो हमने देखा, वीडियो टैग जो देखा हमने, ठीक है, वो सब इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि देखो HTML4 जो था ना, एक तरीके से, ठीक है, चलो छोड़ो, अब HTML4 की बात नहीं करते, हम सीधे बात करते हैं HTML में नॉन सिनेमेटिक, ठीक है, और सीमेंटिक, सॉरी HTML नॉन सीमेंटिक, ठीक है, और सीमेंटिक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो सीमेंटिक में क्या है ना, इसमें हमें डिवाइड करके ये पता चल जाता है कि हेडर कौन सा है, नैपबार कौन सा होने वाला है, सेक्शन कौन सा होने वाला है, एसाइड्स कौन सा होने वाला है, आर्टिकल कौन सा होने वाला है, और फूटर कौन सा होने वाला है, ठीक है। जो कि देखना जाके लेक्चर में, ठीक है, वो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया है, ठीक है। और देखो नॉन सीमेंटिक में क्या होता है कि डिव से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर पाते हैं, और इसमें एक और टैग यूज़ करते हैं जो कि होता है आपका स्पैन, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, जहाँ पे हम ये देख रहे होंगे मिनी प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है।